से ज़मीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफा कमाल हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आदमी की जो बॉडी लैंग्वेज होती है कि जो अल्फाज होते हैं बिल्कुल एक हारे हुए इंसान की टोन जुबान और तमाम मुग़लज़ात जो हैं वो उन्होंने जो बकी हैं वो, लेकिन उसकी मैं उसका एक फ्लिप साइड भी बता दूं, उसका बल्कि एक डार्क साइड भी बता दूं उसका, और मुझे कुछ कंसर्न्स हैं उनकी उन बातों के ऊपर, और जो मैं बताता हूं आपको। तो हमें कल और यकीन हो गया कि हम कामयाब हो गए इंशाअल्लाह ताला, और जो उनका लहजा लबो लहजा और जो सारी बातें थी जो अब तक हम बात पहले दिन से 3 मार्च से करते चले आ रहे हैं, उन्होंने हमारी बातों के ऊपर एक दफ़ा और एंडोर्समेंट की एक मोहर लगा दी कि हम जो कह रहे हैं पाकिस्तान के लोगों को जो बता रहे हैं, एमकेएम के कारकुनों को जो बता रहे हैं, हम जो कराची हैदराबाद और शहरी इलाकों के लोगों को जो बता रहे हैं, जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के सपोर्टर्स को जो बात बता रहे हैं, वो बात 100% हम जो बता रहे हैं वो ठीक है। कल उन्होंने उसके ऊपर एक मोहर लगाई है, लेकिन 2-3 इसके पहलू बड़े कंसर्निंग हैं जो कि मैं हाईलाइट करना चाहता हूं यहाँ पर, और जिसमें हमें कोई डाउट नहीं है। मैं पहले दिन से अगेन ये वाली बात करता चला रहा हूँ, लेकिन शायद आप लोगों की तवज्जो इस तरफ नहीं गई, तो मैं आप लोगों की तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने कल फारूक सत्तार साहब को फिर क़यादत दे दी और चंद घंटों के लिए, और कहा कि फारूक सत्तार साहब जो चलाएंगे हस्ब रिवायत क़यादत। खैर उन्होंने जो अपने आखिरी सांस तक किसी को देनी नहीं है, लेकिन फारूक सत्तार साहब को जो एक टोकन के तौर पर जो उनका नाम आ जाता है और उसके बाद उन्होंने जो उनको दी है, मुझे फारूक भाई की ज़िंदगी के हवाले से बहुत तशवीश है। मैं बड़ा कंसर्न हूँ फारूक सत्तार भाई की ज़िंदगी के हवाले से। उनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब के ये मैसेजेस हैं, ये मैसेजिंग है कि मेरे बाद अगर जो आदमी है यहाँ पर, तो अगर फारूक सत्तार को वो ओपनली नाराज़ होकर ही दे रहे हैं अगर ये सारा मामला, तो वो उसका ये मतलब है कि फारूक सत्तार होना नहीं चाहिए दुनिया में। अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो है वो जो मानी और मकसद होता है, तो फारूक सत्तार साहब जो है उसके बाद होने नहीं चाहिए। तो अब वो मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान की इंतज़ामिया से, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, कि फ़ारूक भाई का बहुत ख्याल रखें, उनको जो है वो बहुत सिक्योरिटी दें। मेरी फ़ारूक भाई से रिक्वेस्ट है कि फ़ारूक भाई खुदारा अपना बहुत ख्याल रखिए। आपके साथ हमने टाइम गुजारा है, आप मासूम आदमी, हम पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं, तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये जो मैं बात कह रहा हूँ आपको समझाने की ज़रूरत है नहीं, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन चीज़ों के जो है क्या मतलब है। माजी में ऐसी बहुत सारी जो है वो पार्टी में मिसालें मौजूद हैं, तो आप ज़रा बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिए, नंबर 1। दूसरा उनका पहलू जो था अल्ताफ़ हुसैन साहब का, कल उन्होंने जो है वो सारी हदें क्रॉस कर दी गालियाँ बकने में। क्या राहिल शरीफ साहब, क्या जनरल रिजवान साहब, क्या चीफ ऑफ द आर्मी साहब, और क्या जनरल बिलाल, उन्होंने नाम लेकर गालियाँ बकी हैं, और उसके बाद उन्होंने हमें मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी को भी गालियाँ बकी हैं। तो उसके जो है वो राहिल शरीफ साहब, जनरल रिजवान साहब और जनरल बिलाल साहब से और पूरी आर्मी की और इस्टेब्लिशमेंट की इंस्टीट्यूशन से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप बराए मेहरबानी अल्ताफ़ साहब की बातों पे नाराज़ मत होइए, उनकी गालियों पे जो है वो आप नाराज़ मत होइए, और उनकी गालियों पे, जिस तरह से उन्होंने ओपनली गालियाँ बकी हैं आप लोगों को, तो उस पर आप प्लीज़ जो है वो अपने गुस्से का इजहार ना कीजिए। क्यों मैं कह रहा हूँ ये वाली बात कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की ख्वाहिश है कि वो आर्मी को, इस्टेब्लिशमेंट को नाम लेकर ऐसी गालियाँ बकें, ऐसा कुछ कहें कि आर्मी गुस्से में आकर जो है वो, इस्टेब्लिशमेंट गुस्से में आकर टैंक चढ़ाए मुहाजिरों के ऊपर, टैंक लेकर चढ़ा दे, और 1000-2000 लोग जो हैं वो उर्दू बोलने वाले या एमकेएम के कारकुनान या मुहाजिर जो है वो मार दे। और वो चाहते हैं कि लोगों की, उर्दू बोलने वालों की लाशें गिरें। ऐसी हरकत करें अल्ताफ़ हुसैन साहब, ऐसी बात करें कि जिसके बाद इस्टेब्लिशमेंट तैश में आ जाए, और तैश में गुस्से में आ जाए, और गुस्से में आने के बाद जो है वो लोगों का कत्ले आम हो जाए, लोगों के साथ मिसबिहेव हो जाए। ये सूट करता है अल्ताफ़ हुसैन साहब को। लाशें, उर्दू बोलने वालों की, एमकेएम वालों की, मुहाजिरों की लाशें, उनका बंद होना, उनका गायब होना अल्ताफ़ हुसैन साहब को सूट करता है। उनकी हैवानियत को, उनकी शैतानियत को सूट करता है सारा कुछ। तो उनको और मज़ीद लाशें, गिरफ्तारियाँ, उनको जो है वो गायब होने वाले मिसिंग पर्सनल, मिसिंग एमकेएम के वर्कर्स चाहिए। तो मेरी बड़ी मुअद्दबाना हाथ जोड़कर गुजारिश है पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से कि
الطاف حسین صاحب کی ان مغلظات کے اوپر برائے مہربانی بالکل ریئیکٹ نہ کیجیے گا۔ ایم کیو ایم کے معصوم کارکنوں کو، ایم کیو ایم کے ورکرز کو، اردو بولنے والوں کو، مہاجروں کو اس کی اپنے ریئیکشن کا نشانہ نہ بنائیے گا، اس لیے کہ کسی کے بھی مرنے سے، پکڑے جانے سے الطاف حسین صاحب کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں، امیجن کریں کہ جو وہ جب لوگوں سے پتھر پڑوانا ہوتا ہے، کوئی مظاہرے کروانا ہوتا ہے، تو ہر زون میں جہاں جہاں بھی ہم جا رہے ہیں وہاں پر ایک ایک ورکر سے یہ فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو بیٹا کہہ رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ اپنا پیارا کہہ رہے ہیں الطاف حسین صاحب، اس کو اپنا بچہ کہہ رہے ہیں، اس کو اپنا جو ہے وہ اس کو اپنے باپ ہونے کا اس کو اندیا دے رہے ہیں، اس کو احساس دلا رہے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے پاکستان کے لوگوں سے، اردو بولنے والوں سے، خاص طور پہ ایم کیو ایم کے کارکنان سے، کہ یہ کیسا باپ ہے کہ جو خود لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو وہ مہاجروں کا دشمن کہتا ہے؟ یہ کیسا باپ ہے کہ جس کے بچے جو ہے وہ اس کے دشمنوں کے نرغے میں ہیں؟ ان کے بقول الطاف حسین صاحب کے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دشمن ہے، اور ان کے بچے الطاف حسین صاحب کے بچے ہیں، یا ایم کیو ایم والے اور اردو بولنے والے، یہ اس اسٹیبلشمنٹ کے نرغے میں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پاس بندوق ہے، اور یہ کیسا باپ ہے روزانہ اس اسٹیبلشمنٹ کو گالی بکتا ہے جس کے جو ہے وہ نرغے میں اس کے بچے ہیں؟ یہ کیسا باپ ہے؟ دنیا میں کوئی باپ ایسا ہوگا کہ جو خود لندن میں بیٹھا ہو اور اس کے بچے کسی دشمن کے پاس ہوں اور وہ روزانہ فون کر کے دشمن کو گالی بکے تاکہ دشمن اس کے بچے کو نقصان پہنچے؟ کیسا باپ ہے یہ کیسا باپ ہے؟ تو یہ جھوٹ بولتا ہے یہ آدمی۔ نا ہماری بات پہ ہمیں جو مغلظات بکی اس کے اوپر جو ہے وہ ہم بالکل خندہ پیشانی سے، وہ تو لہجہ اختیار ہی نہیں کر سکتے جو الطاف حسین صاحب نے جو ہے وہ اختیار کیا۔ اللہ نہ کرے ہم ان کی قریب بھی پہنچے۔ یہ جو لہجے میں تھوڑی بہت ترشی رہ گئی ہے، تلخی رہ گئی ہے، یہ 30 سال کے ٹائم کو گزارنے کا نتیجہ، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ چھوڑ دیا اب ان کو تو ہمارے لہجے میں بھی شائستگی آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ 30 سالہ جو ہے وہ اتنی پرانی ہوئے، کبھی کبھی لوگ ہمارے لہجے کی شکایت کرتے ہیں، بلکہ ایم کیو ایم والے ہی کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں بھائی تمہارے آدمی نے تو سکھایا ہمیں سارا لہجہ، ساری چیزیں۔ اینی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے۔ اب میں آتا ہوں دوسری طرف کہ یہاں پر رونما ہونے والے واقعات کے اوپر دیکھیے، میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے کل ہمارے ساتھیوں کو زخمی کیا، ہمارے لوگوں کو مارا پیٹا، ہمارے لوگوں کے ساتھ پاکستانی پرچم کو نظر آتش کیا، اس کو جو ہے وہ زمین پہ روندا، میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدارا ہوش کرو اور ایک لمحے کے لیے بیٹھ کر یہ سوچو کہ جو تم کس مقصد کے لیے اور کس کے لیے کام کر رہے ہو۔